आज हम 10वां पाठः यद्भूतहितं तत्सत्यम् इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। यह कथा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कथाकार आचार्य केशव चंद्र दास लिखित कथा संग्रह से संकलित की गई है। यह जो कहानी है वो कथाकार केशव चंद्र दास ने लिखी है और उसकी कौन सी पुस्तक से लिया गया? कथा संग्रह। कौन सी पुस्तक से लिया गया? कथा संग्रह। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ प्रचलित हैं। परंपरागत रूप में लिखी हुई ये कथाएं बाल पाठकों के मानसिक संस्कार को बनाए रखने में सक्षम हैं। इस कथा में उस सत्य की वास्तविक सत्यता प्रमाणित की गई है जो सदैव विश्व के लिए श्रेयस्कर हो। एकस्मिन् ग्रामोपान्ते पद्मिनी नाम एका पुष्करणी आसीत्। एक गांव के किनारे पर पद्मिनी नामक एका पुष्करणी आसीत्। एक बावड़ी थी। क्या थी? बावड़ी। तत्र ग्रामस्य जनाः, वहाँ गांव के लोग स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वसनं क्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तस्या एव जलम आनीय पिबन्ति, उसी का पानी लाकर पीते हैं। पाक आदि कर्म च कुर्वन्ति, और खाना बनाने का काम करते हैं, भोजन पकाने का काम भी करते हैं। तत्र एव, वहीं पर गोमेषागादीनां, गायें, मेष, बकरी, भेड़ और छागादीनाम और बकरियां स्नानम अपि संपादयन्ति, स्नान भी करती हैं। पुष्करणीं परितः, बावड़ी के चारों ओर नाना अनेक प्रकार के वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। केचन वृक्षाः, कुछ वृक्ष तट संलग्नाः च वर्तन्ते, किनारे पर लगे हुए हैं। किसके किनारे लगे हुए हैं? बावड़ी के किनारे। पुष्करण्याः अपर भागे, और बावड़ी के दूसरी ओर एकाः आश्रमा अस्ति, एक आश्रम है। तत्र, वहाँ एको मुनि निवसति, एक मुनि रहता है। सोऽपि, वह भी तर्पण आदिकं कर्म, तर्पण आदि का काम तत्र वहीं करोति, करता है। स जनान अनुनयति, वह लोगों से अनुनयति, विनती करता है। वारं वारं अपि, और बार बार उन्हें उपदिशति, उपदेश भी देता है। परम न कोऽपि तस्य वचनं शृणोति, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। एकदा मुनि चिंता मग्नः, एक बार मुनि चिंता में डूबा हुआ। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, इमे जनाः, इन लोगों को बोधितव्याः, समझाया जाए। पुष्करण्याः पंकुधारा न भवति,
पुष्करणीतः बावड़ी से पंको उद्धारः कीचड़ भी नहीं निकाली जा रही है। प्रतिदिनं च जलम प्रदूषितम भवति और रोज जल प्रदूषित हो रहा है। तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा उस दूषित जल को पीकर जनाः अपि लोग भी रुग्णः भवन्ति बीमार पड़ रहे हैं। कथम च इमे वार्ण्याः कथम च और कैसे इन्हें वार्ण्याः रोका जाए। सहसा कोलाहलः श्रुतः अचानक कोलाहलः आवाज श्रुतः सुनाई दी। मुनि बहि आगत्य अपश्यत मुनि ने बाहर आकर देखा। केचन जनाः कुछ लोग एकम बालकम ताड़यन्ति एक बालक को पीट रहे हैं अर्थात मार रहे हैं। तम भर्त्सयन्ति और उसको भर्त्सयन्ति धमकी दे रहे हैं। बालकः भयेन कंपते क्रन्दति च बालक डर से कंपते कांप रहा है क्रन्दति च और चिल्ला रहा है। मुनि तत्र उपस्थितः मुनि वहाँ पहुँचा। जनान वारयित्वा लोगों को रोककर अपृच्छत पूछा। किम क्या अभवत क्या हुआ। किमर्थम भवन्तः एनम ताड़यन्ति क्यों आप इसको पीट रहे हो। जनाः अवदन् लोग बोले एषः मिथ्यावादी यह झूठा है अर्थात झूठ बोलने वाला है। सदैव मिथ्या भाषणम करोति हमेशा ही झूठ बोलता है। वृथा सर्वान् प्रतारयति बेकार में सबको ठगता है। सद्य आज असमान प्रतारितवान आज भी इसने धोखा दिया है। मुनि बालकम अपृच्छत मुनि ने बालक से पूछा। अरे सत्यम न वदसि अरे सच नहीं बोलते हो। बालकः कंपित कंठेन अवदत कांपते हुए स्वर में बोला। सत्यम किम सच क्या है। मुनि तम आश्वासितवान मुनि ने उसे आश्वासन दिया। ना जानासि नहीं जानते हो। तर्हि मया सह आगच्छतु तो मेरे साथ आओ। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर तस्य करम धृत्वा उसका हाथ पकड़कर मुनि आश्रम की ओर बालकम आनीतवान बालक को ले आया। मुनि अचिंत्यत मुनि ने सोचा अयम ए समुचितः समयः यही उचित समय है। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर ग्राम्य जनाः गांव के लोगों को अवश्यम शिक्षितव्यः
अवश्य शिक्षित करना चाहिए, अर्थात उन्हें कुछ समझाया जाना चाहिए। ततः मुनि बालकम अपृच्छत, तब मुनि ने बालक से पूछा। क्या पूछा? किम तव नाम, आपका नाम क्या है? नामना अहम कृष्णः, मैं कृष्ण हूँ। भवतु, अच्छा, केन प्रकारेण मिथ्या कथ्यति, किस प्रकार से झूठ बोलते हो? तो मुनि ने पूछा, तुम झूठ कैसे बोलते हो? कहता, यथेच्छम वदामि, अपनी इच्छा से बोलता हूँ, अर्थात मेरा मन करता है तो मैं बोलता हूँ झूठ। तर्हि इमा पुष्करणीं दृष्ट्वा किमपि कथय। तो मुनि कहता है, तर्हि, यदि तुम झूठ बोलते अपनी इच्छा से, तर्हि तो इमाम पुष्करणीं, इस बावड़ी को दृष्टवा, देखकर, किमपि कथय, कुछ कहो। कहता, अब इसे देखकर भी कुछ वर्णन करो। हाँ भाई। तो बालकः कृष्णः, बालक कृष्ण प्रसन्नः संजातः, खुश हो गया, सहर्षं च, और खुश होकर, अवर्ण्यत, वर्णन करने लगा। क्या वर्णन करने लगा? जले अस्मिन् एको महान मत्स्यः अस्ति, इस जल में एक महान, बहुत बड़ी मत्स्यः अस्ति, मछली है। भोजनः, अरे लोगो, आगच्छ, आओ, पश्यत, देखो, कीदृशं स खेलती, कैसे वह खेलती है। मुनि अवदत, मुनि बोला। बेटे ये अवदत में विसर्ग लगे हैं, ये गलत है। साधु, शाबाश, सम्यक चिंतितम, ठीक सोचा, तरहि स्वप्रभाते, तो, तरहि तो, स्वः, कल, प्रभाते, प्रभात काल के समय, अर्थात सुबह के समय, ग्राम्य जनान, गांव के लोगों को, साधु, ठीक, एतावद, ऐसा ही कहना। कहता, जो बात तुमने मेरे आगे इस बावड़ी का वर्णन करते कही है, यही बात जो है आप ग्रामीण लोगों के सामने भी बोलना। कृष्णः किंचित कुंठितः अभवत, कृष्ण किंचित कुछ कुंठिता अभवत, दुखी हो गया। नहीं ते माम ताड़यिष्यन्ति, नहीं वे मुझे मारेंगे। नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अनंतरम माम एव साक्षी करिष्यति, बाद में माम एव, मुझको ही, साक्षी करिष्यति, साक्षी बनाओगे। कहता है बाद में मुझे ही अपना गवाह बना लेना। अपर प्रभाते, अगले दिन सुबह, कृष्णः, कृष्ण, ग्रामस्य प्रतिमागम, गांव के मार्ग पर, जनान अवदत, लोगों से कहने लगा, पुष्करण्याम एकः महान मत्स्यः, बावड़ी में एक बहुत बड़ी, मत्स्यः, मछली, मया दृष्टः, मैंने देखी है। अब उसने कहा कि मैंने बावड़ी में एक मछली देखी है। केचन अवदत, कुछ बोले। क्या बोले? अरे त्वम मिथ्यावादी, अरे तुम झूठ बोलते हो। तब वचने का विश्वासः,
तुम्हारी बात का क्या विश्वास। तत्क्षणम तत्क्षणम कृष्णः उक्तवान। उस समय कृष्ण ने तत्क्षणम उसी समय कृष्णः उक्तवान कृष्ण बोला। तदानीं मया सह मुनि आसीत्। तब मेरे साथ मुनि भी थे। सो अपि दृष्टवान, उन्होंने भी देखा है। आगच्छ आओ, तत्र पृच्छ, उनसे पूछो। मुनि साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, मुनि को गौरव में स्वीकार करके ग्राम्य जनाः, गांव के लोगों ने अपर दिने दूसरे दिन मत्स्य अन्वेषणम कृतवन्तः, मछली को ढूंढा। अंततः सर्वे मिलित्वा, बाद में सभी ने मिलकर मिलित्वा पुष्करणी में प्रवेश कर गए। मत्स्यान् च धृतवन्तः, और मछलियों को पकड़ लिया। किंतु लेकिन महामत्स्यस्य संधानम न प्राप्तम, लेकिन महामछली नहीं मिली। दिन पूर्णम, पूरे दिन, ते अन्विष्टवन्तः, उन्होंने ढूंढा। सायंकाले, शाम के समय में, नितराम विरक्ता अभवत्, नितराम पूरी तरह से विरक्ता निराश अभवत् हो गए। मुनिम उपगम्य, मुनि के पास जाकर सरोषम अवदन, क्रोध के साथ बोले। किम भवान अपि अस्मान् प्रताड़यति, क्या आप भी हमें धोखा दे रही हो। मुनि धीर भावेन अवदत्, मुनि धैर्य पूर्वक बोला। अरे महामत्स्यः किम सरलतया धर्तुं शक्यते, बड़ी मछली को महामछली क्या सरलता से पकड़ी जा सकती है। तदर्थम, उसके लिए श्रमः आवश्यकः, परिश्रम आवश्यक है। श्वः प्रभाते, कल सुबह, बंधछेदम कृत्वा, बंधन तोड़कर, जलम निष्कास्य, पानी को बाहर कर दो। तत्रात्रौ ग्राम्य जनानां नेत्रियो निद्रा न अस्ति। उस रात गांव के लोगों की आँखों में नींद न अस्ति, नहीं है। ते प्रातः आगत्य, उन्होंने सुबह आकर प्रथमतः सबसे पहले तटवर्ती वृक्षों को छेदनम कृतवन्तः, काट दिया। बंधछेदम कृत्वा, और बंधन काटकर, जलम च, पानी को बहिर्निष्कृतवन्तः, बाहर निकाल दिया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, कति दिनानि व्यतीतानि, कितने दिन बीत गए। ततः पंकोद्धारं कृत्वा, उसका
कीचड़ लाकर पुष्करणीं गंभीरा पंकोद्धारं कृत्वा एवं कीचड़ लाकर डाल दिया। पंकम च ततः पंकोद्धारं कृत्वा तब कीचड़ को लाकर पुष्करणी गंभीराम कृतवन्तः बावड़ी को साफ कर दिया। पंकम च और कीचड़ को आनिए लाकर सस्य क्षेत्रे खेतों में प्रसारितवन्तः बिछा दिया, फैला दिया। इत्थम तब निदाघ कालः उपजातः ग्रीष्म काल आ गया। सहसा वृष्टि अभवत् अचानक बारिश हुई। पुष्करणी च संपूर्णा जातः और बावड़ी भर गई। निर्मलम जलम दृष्ट्वा साफ पानी को देखकर सर्वे प्रसन्ना अभवन् सभी प्रसन्न थे। तटानाम और तटों की परिष्करणेन सफाई होने से सर्वत्र सब जगह सौविध्यम अनुभूतम सुविधा हो रही थी। इतः यदि कश्चित् जलम दूषिष्यति स दंड्यो भविष्यति। अब कश्चित् कोई अगर जलम दूषयति पानी को दूषित करेगा सा दंड्यो भविष्यति वह दंडनीय होगा। एकदा मुनि एकस्मिन् तटे कृष्णं दृष्ट्वा आकारितवान्। एक बार मुनि ने मुनि ने एकस्मिन् तटे एक किनारे पर कृष्णं दृष्ट्वा आकारितवान् कृष्ण को देखकर बुलाया। तम आश्रम आनीय ये इकट्ठा एक शब्द है बेटा, इसलिए यहाँ पे बीच में हाइफन का साइन लगा हुआ है। तम आश्रमम आनीय उसको आश्रम में बुलाकर। इस शब्द का संधि छेद है बेटा, क्योंकि बीच में अनुस्वार ना होता तो आपको समझ आ जाता। सॉरी, हाइफन का साइन ना होता तो इसका संधि छेद है आश्रमम जमा आनीय। ठीक है, आश्रम में आनीय लाकर अपृच्छत पूछा, अरे कृष्ण सत्यम किम ज्ञातम न, सच बात क्या है नहीं समझ आई। न ज्ञातम कहता है नहीं समझ आई, तो उसने कहा मुझे अभी भी समझ नहीं आया। कहते हैं तो क्या कहते हैं मुनि, अरे सत्य कथनेन केवलम सत्यम न वदति। अरे सत्य बोलना ही सत्य नहीं होता। यत कल्याणकरम वचनम जो कल्याणकारी वचन होता है तदपि सत्यम वह भी सत्य होता है। पितामही पुलोम जाम अबोध्यत। दादी ने पुलोमा की पुत्री को अबोध्यत बताया। अतएव इसीलिए अस्माकं शास्त्रे वर्तते हमारे शास्त्र में है सत्यस्य वचनम सत्य का वचन श्रेयः श्रेयस्कर है। सत्यात अपि सत्य से भी बढ़कर
हितम भवेत्, हित होता है। जो सत्य से भी बढ़कर क्या है, जो हम किसी की भलाई करते हैं। यद भूत हितम अत्यंतम एतत्। तो मुनि कहता है यद भूत हितम, जो सभी हित भूत प्राणियों की हितम भलाई के लिए है, अत्यंतम एतत् सत्यम, वही सबसे वास्तविक सत्य है। मतम मम, यह मेरा कहना है। तो मुनि कहता है मेरे मन में यह विचार है कि जो काम, जो भी बात सभी प्राणियों के लिए की भलाई के लिए है, वास्तव में वही सत्य है।